गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हमने अध्याय स्टार्ट कर रखा है अपना विनिर्माण उद्योग, छठा लेसन है ये आपका। और इससे हम इस टॉपिक के अंदर आए थे औद्योगिक प्रदूषण था पर्यावरण निम्नीकरण, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। और इसके अंदर हमने जो वायु प्रदूषण है इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। इससे आगे हम चलते हैं। अब हमारा जो सेकंड है इसका प्रदूषण है तापीय प्रदूषण में चलते हैं। तापीय प्रदूषण क्या होता है? जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो इसे तापीय प्रदूषण होता है। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? ये आपकी डेफिनेशन है। कई बार अब पूछा जाता है कि तापीय प्रदूषण क्या होता है। तो जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होना चाहिए या होगा, बताइए। यानी आपको पता है गर्म जल होगा जिसे वो जल के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, जंतु हैं, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है, यानी उसको क्या बना देता है? बंजर बना देता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन में रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। अब इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, यानी क्या होता है? इसे जो मशीनें होती हैं वो तेज़ आवाज़ें करती है, जिससे क्या होता है? हमारे अंदर हमारा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। इसके अलावा यानी हम परेशान रहते हैं, उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ हमारी जो सुनने की क्षमता वो समाप्त हो जाती है। हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस, यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, आपके आसपास जब आवाज़ें तेज़ होती हैं तो आपका स्वभाव कैसा होता है? चिड़चिड़ा होता है। कई बार गुस्सा आता है आपको। वो क्या गुस्सा आता है? इस मशीन को बंद कर दें, या फिर उसका गुस्सा आप दूसरों के ऊपर उतारते हो। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है। वो उसका मेन रीज़न क्या होता है? जो आपके आसपास का जो वातावरण है वो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण जिसका प्रमुख योगदान होता है। इसके बाद चलिए आगे। नेक्स्ट है पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जा सकती है। जो हमने कारण पढ़े हैं, यदि उन कारणों को ही समाप्त कर दें तो जो पर्यावरण का जो निम्नीकरण है उसकी रोकथाम भी अपने आप हो जाएगी। तो कैसे? कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसके कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, यानी जल का क्या करना चाहिए? पुनर्चक्रण करना चाहिए, उसको दोबारा से फिर प्रयोग में लाना चाहिए। और कई हमने पहले पढ़ा था कि अवशिष्ट जो पदार्थ हम नदियों में डाल देते हैं, इससे क्या होता था? नदियों का जल है या जल स्रोत है, वो भूमिगत जल है, वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो इसका बचने का उपाय क्या है कि उसके अंदर जल के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को डालना ही नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया मैं कि जो नदियों के जो तापीय प्रदूषण बताया कि जल को, गर्म जल को ही नदियों में बिना ठंडा के ही जल को क्या कर दिया जाता है? जल स्रोतों में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है?
जो तापीय प्रदूषण होता है, जल के अंदर तापीय प्रदूषण होता है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो जल को, उस गर्म जल को ठंडा करके इस स्रोत में डालना चाहिए। तो इसके बाद आता है जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा के जल का संग्रहण करना। क्या बता? जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण इसके बाद थर्ड पार्ट आपका वो है नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए, जिसके बारे में भी अभी आपको बताया था। इसके बाद है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। इसका व पार्ट है, यानी किसके हैं? ग पार्ट के दो भाग की किस प्रकार से गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना, शोधन किस प्रकार से किया जा सकता, तो ये उसके पार्ट बताए गए। पहला और ए, ब और स किसके द्वारा? अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना, तलछट जमाव। इसके बाद आता है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। तो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा भी उनका शोधन किया जा सकता है। अब से पार्ट यानी तीसरा जो पार्ट आता है जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इनके द्वारा जैविक, रासायनिक, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा शोधन भी किया जा सकता है। इसके बाद आता आपका जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, सक्रिय उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि कोयले की बजाय इसका प्रयोग होना चाहिए, तेल का और गैस का प्रयोग होना चाहिए। यदि इसके अलावा यदि ये भी उपलब्ध है नहीं है तो विद्युत, जल विद्युत का प्रयोग होना चाहिए, जिससे क्या होगा? कम से कम धुआं निकलेगा। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है। तो ये था हमारा जो टॉपिक है था विनिर्माण उद्योग। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।